सिद्धार्थ, burning desire to succeed is one of the key factors of success. और ये हमने आप में देखा जब 22 साल पहले हम आपसे मिले थे, आपने कितने हजारों चैलेंजेस आपने फेस करे, लेकिन आपने अपना सपना जो है उसको चेस करना नहीं छोड़ा एंड आप मेहनत करते चले गए, अपने ऊपर अपने विश्वास रखा कि मैं कर पाऊंगा, करूंगा मैं, और ये चीज जो है बहुत मायने रखती है। और आज आपने ये जो जगह बनाई है, ये इसी की एक रिजल्ट है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने थोड़े से चैलेंजेस के बारे में बताएं, कैसे आपने चैलेंजिंग सिचुएशंस को ओवरकम किया और आपने इतनी बड़ी जो जगह बनाई है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसे आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। चैलेंजेस मैम डेफिनेटली बहुत सारे थे। जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री में आया था, मेरे साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरा नेचर बहुत शाय था, बहुत रिजर्व था। आज भी मैम मैं इतने साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए, बट मैं जिन लोगों से बहुत कंफर्टेबल हूँ उन्हीं के साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ। बाकी लोगों के साथ में सिर्फ उतनी ही बात कर पाता हूँ आज भी जितनी जरूरी होती है या जितना मेरा एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड ही हो। तो मैम इसकी वजह से मेरा सर्कल बहुत लिमिटेड था शुरू से, और मेरी अपलाइन मेरी मदर रही। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया 1998 में, तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे, तो उन्होंने सारे रिलेटिव्स दूसरी लाइन में डाले, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली मेरे क्रॉस लाइन हो गए। मेरे कजन मेरे क्रॉस लाइन हो गए, मेरे क्लोज अंकल एंड क्लोज रिलेटिव सारे मेरे क्रॉस लाइन हो गए। फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था। तो एक मिथ लोगों को ये होती है कि ये बिजनेस सर्कल का बिजनेस है, तो अगर ये सत्य होता तो मैं तो कभी इस मुकाम पे तो क्या इसका 5% भी नहीं पहुंच पाता। उसके बाद दूसरा ये था, क्योंकि मेरे नेचर की वजह से मुझे बात करने में हेजिटेशन होती थी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे यहाँ कामयाब होना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। सो मैंने सीखना शुरू किया। शुरू में आसान नहीं था, शुरू में बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक व्यक्ति को भी समझाना या दो व्यक्ति को भी समझाना शुरू में चैलेंज था। तो ये कुछ चैलेंजेस रहे जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे रहे। इसके बाद अगर मैं सिचुएशनल चैलेंजेस करूं तो पता नहीं अनगिनत सिचुएशनल चैलेंजेस आए होंगे। अपार्ट फ्रॉम पैसे की तकलीफ तो सभी देखते हैं, तो मैंने भी बहुत देखी। बहुत बार लाइक जब तक पिछले महीने का चेक नहीं आता था तो इस महीने ट्रैवल भी जानबूझ के नहीं तब कर पाते थे। अगर मैं बात करूं, ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं करता, वेस्टीज में ही जब मैं शुरू में आया था तो शुरू में 2008 में 2009 2010 तक ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होते थे, चेक मिला करते थे। और उस समय में कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि जैसे अभी ये जो मंथ चल रहा है, पिछले महीने का चेक मैम अभी आया नहीं है, और अभी समस्या यह है कि ट्रैवल करना है, अकाउंट में पैसे नहीं है। तो मैं बैंक मैनेजर को देखता था, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेक है तो वो समय से पहले भी कैश कर देता था। वो टफ टाइम बहुत ज्यादा देखा है। इसके अलावा एक ऐसी छोटी छोटी तो कई घटनाएं हैं। जब मुझे 1 साल ही हुआ था इस इंडस्ट्री में, 1 साल भी नहीं हुआ था, 4-6 महीने हुए होंगे, तो एक राजस्थान में जगह पड़ती है कोटा, वहां मैं बिल्डअप करने के लिए गया। तब कंपनी में देखा कि वहां पर कंपनी की मीट होने वाली है, तो मेरे ग्रुप में एक लड़के ने ज्वाइन किया जो वहाँ इंजीनियर था, जिसने वहाँ जॉब करी थी। उसने कहा मेरा वहाँ बहुत बड़ा सर्कल है। मैंने सोचा अगर मैं कंपनी मीटिंग से पहले 4 दिन पहले वहाँ जाऊंगा और अगर बिल्डअप करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने वहां गया, 4 दिन पहले उसके साथ में गया, काफी सारी मीटिंग्स करी छोटी छोटी 8-8 10-10 लोगों के ग्रुप में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80-100 लोग मेरे ही मतलब हमारे जो हमने 3-4 दिन काम किया हमारे वहां बैठेंगे और एक दिन में ही हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा। लेकिन जिस कंपनी के ट्रेनर ने आना था वो CNT करने के लिए, उनकी वो ट्रेन छूट गई या सडनली क्या हुआ वो नहीं आ पाए। अब जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता लगा कोई मीटिंग नहीं है, तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे पास मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने उस पुरानी कंपनी के ऑफिस फोन किया, उनसे पूछा ऐसे ऐसे हो गया, मैं इतनी तैयारी कर रहा था। सो उन्होंने कहा कि अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम आपको इतना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप मीटिंग कर लो। उससे पहले मैंने कभी ग्रुप मीटिंग नहीं करी थी 80-100 लोगों की, सिर्फ छोटी छोटी 8-10 लोगों की मीटिंग कर लेता था। मेरे पास 2 चॉइस थी। मैं उस समय वहां खड़ा होकर के कंपनी को ब्लेम करता, उस ट्रेनर को ब्लेम करता, उन्हें अपने मन की भड़ास कह लेता, 2-4 गाली दे लेता, लेकिन उससे मेरा कुछ भला होने वाला नहीं था या मेरा बिजनेस चेंज होने वाला नहीं था, मेरी लाइफ चेंज होने वाली नहीं। सो मैंने वो नहीं किया, और मैंने जैसे भी हुआ, जिस भी तरीके से बन पाया, मैंने खुद से प्रेजेंटेशन करी, और जैसी भी हुई समाउ ना होने से अच्छी हुई, एंड आई मैनेज टू स्टे ऑन इन द सिस्टम। सो मैम ऐसे कुछ इंसिडेंट्स रहे हैं समय समय के ऊपर में। सो टेस्टिंग इंसिडेंट्स में होते रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि टेस्टिंग कभी इंसान की रुकती नहीं है, चलती रहती है, सिर्फ वो टेस्टिंग का स्वरूप बदलता रहता है। जब व्यक्ति कामयाब नहीं होता तो एक बहुत कॉमन बात जो हर व्यक्ति को सुनने को मिलती है कि तुमसे नहीं होगा, या यू कैन नॉट डू इट,
एंड उसके बाद जब वो कोई मुकाम हासिल कर लेता है तो उसके बाद में अगर कहीं पे भी बहुत कॉमन है, नाउ यू आर फिनिश्ड, नाउ यू आर फिनिश्ड। आज आप देखिए अगर शाहरुख खान की एक पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो देयर आर सो मेनी पीपल हु जिसने उसकी सक्सेस का 0.001% भी अचीव नहीं किया और कभी शायद करेंगे भी नहीं, और वो भी कह देते हैं नाउ ही इज फिनिश्ड, हिज टाइम इज ओवर। सो पीपल का मैम क्या, लोग तो कहते ही रहते हैं, और यू नीड टू बी वेरी फिट फ्रॉम हेयर, एंड आपको बहरा बनना पड़ता है रियली में सक्सेसफुल होने के लिए, उसको कैरी ऑन करने के लिए। अगर हम कान के कच्चे हों तो पहली बात तो हम वहां पहुंच नहीं सकते, और अगर गलती से पहुंच जाएं तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, because every moment there are thousands of people, they have their own opinion and you should not give weightage to anybody's opinion। आपको किसी की भी opinions को अगर आप पर अफेक्ट होने लग जाए तो then you will never be able to achieve anything।